नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ पर आज एक न्यू टॉपिक और न्यू वीडियोस आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और ये वीडियो बेसिकली आपका लिनक्स के ऊपर है। और अभी जो आप देख पा रहे हैं ये काली लिनक्स है। और काली लिनक्स में आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि कुछ कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ कि हम लोग काली लिनक्स में पहला तो आज ये देखेंगे कि इसमें कमांड कैसे यूज़ होता है। और आप इसका इंटरफेस देख पा रहे हैं, ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है इंस्टॉल करने के लिए। और इसके लिए आपको अगर अलग से मशीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वर्चुअलाइजेशन के थ्रू पे ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर देखते हैं आगे कि कैसे हम लोग कमांड को यूज़ करेंगे। तो पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट है जो आप अभी देख पा रहे हैं। ये मेरा नाम के साथ साथ यहाँ पर @devian देख रहे हैं, ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी कमांड को यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर बाकी सारे जैसे लिनक्स होते हैं ये भी वैसे ही है, बट ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होता है काली लिनक्स। और काली लिनक्स में है क्या कि आप लोग चाहे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर लिनक्स रिलेटेड अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो लिनक्स में लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लिनक्स आप एडमिन बन सकते हैं, जिसमें आप जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है इसमें, और स्कोप्स भी बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। मैं भी इससे रिलेटेड ही जॉब कर रहा हूँ, और इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि आप लोग को भी इससे हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाते रहता हूँ, स्टडी वीडियोस जो आप लोगों के लिए। तो ये आप लोग के लिए ही है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला जो एक बेसिक कमांड होता है हार्डवेयर चेक करने के लिए, जिसको अगर आप अगर बूट मैसेज अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कमांड है, आप लोग इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं, और मैं बाद में ये देते भी जाऊंगा। ये आपका कमांड है DMESG। अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी आपको ये परमिशन क्यों नहीं दे रहा है, यहाँ पर फील्ड बता रहा है। यहाँ पर फील्ड बताने का जो रीज़न है उसका रीज़न है कि हम लोग यहाँ पर रूट में नहीं है। अब रूट में जाने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि रूट में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू हम लोग सारे कमांड को हम लोग जैसे कि परमिशन अगर देते हैं कोई भी यूज़र को, कि अगर यूज़र ऐड करना है, इन सब चीज़ों को अगर देना है तब हम लोग यूज़र ऐड कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे स्विच करते हैं, क्योंकि पहले नॉर्मल और बेसिक चीज़ें ही आपको अभी पहले दिखाऊंगा। जैसे फ्री माइनस ऑफ एच, इससे क्या आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी आपके फ्री स्पेस है या फिर मेमोरी जो है जो कि यूज़ हो रही है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी टोटल मेमोरी स्वैप दिखा रहा है कितना मेमोरी है। मेमोरी यहाँ पर 4.8 GB है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें से 443 MB आपका ऑलरेडी यूज्ड है। फ्री आपका 4 GB है, और शेयर्ड आपका 4 MB है जो कि यहाँ पर है। और कैश और बफर के लिए कितना मेमोरी दिया गया है, 423 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप मेमोरी देख सकते हैं इसके ज़रिए। इसके बाद और एक देखते हैं, ls क्या होता है। ls कमांड से आप कोई आपके डायरेक्टरी में, आपके जो सिस्टम है उसमें कितने सारे डायरेक्टरी बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे ये सारे आपकी डायरेक्टरी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे डायरेक्टरी आप इससे देख सकते हैं। और अगर डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या होता है, mkdir। जैसे कोई भी नाम दे देते हैं,
G1। तो ये आपका बन गया डायरेक्टरी। तो G1 देखिए आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि G1 आपका यहाँ पर ऐड हो गया, जो कि यहाँ पर नहीं था। और अगर रिमूव करना है तो RM देखिए आपका ये रिमूव हो गया। तो रिमूव करने के लिए क्या तरीका है, RM हाइफन RG1। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका डायरेक्टरी का जो नेम है, ये डायरेक्टरी था जो कि मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्रिएट किया और यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो इसके ज़रिए आप क्रिएट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके बाद और आपको बताऊंगा कि इंस्टॉल करने के लिए कोई भी पैकेज अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका बेसिक जो होता है ना, कि कोई भी आप सूडो के थ्रू कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो यूनिवर्सल जो आपका इंस्टॉलर होता है, वो आपको कोई भी अलग से सूडो सूडो के लिए आपको पहले सूडो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर उसके लिए क्या होता है, यम होता है। यम ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है, जिसके लिए आप जिसके थ्रू कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि यम यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड क्या, आपको जो आपने दिया हुआ है वो आप यहाँ पर आपका जो क्रिएट होता है, आपका जो ओएस का पासवर्ड ही यहाँ पर देना पड़ता है हर एक बार, तभी आपका ये इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर नहीं लिया, तो यहाँ पर फिर से पासवर्ड देंगे। हिडन कमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ls -a। ये आपका जितने भी हिडन फाइल्स है वो आपको शो करता है। आप जो करंट डायरेक्टरी में काम करते हैं उसके लिए क्या देना पड़ता है, pwd के थ्रू आप करंट डायरेक्टरी में, जो डायरेक्टरी में आप हैं उस डायरेक्टरी से काम कर रहे हैं, तो उस डायरेक्टरी कैसे देखेंगे, pwd के थ्रू। और अगर आपको फाइल क्रिएट करना है, कोई भी एक फाइल क्रिएट होता है, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जैसे कि फाइल क्रिएट करने, न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो उसका कमांड होता है टॉर्च। और आपका फाइल नेम, कोई भी एक फाइल नेम दे दीजिए, जैसे f1.txt और एंटर। आपका फाइल क्रिएट हो गया। अब आपको फाइल में कुछ लिखना है या फिर देखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैट f1
इसमें अभी कुछ नहीं है फाइल के अंदर, इसीलिए ऐसा दिखा। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ लिखा हुआ रहता तो आपको शो कर देता। जैसे कि मेरा ऑलरेडी एक फाइल बना हुआ है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जैसे कैट, और ये एक टेक्स्ट फाइल है जो कि बना हुआ है। इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ था इस टेक्स्ट फाइल के अंदर में, तो वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे देखते हैं, कैट के थ्रू, कैट कमांड। ठीक है, अब आपको ये आपको कितना दिखाएगा, 10 लाइन्स दिखाएगा। 10 लाइन, अगर आपका जो 10 लाइन है, अगर हेड का मतलब जितने भी है यहाँ पर, तो ऑलरेडी 5 लाइन्स यहाँ पर है। अगर 10 लाइन्स आपका लिखा हुआ रहेगा या फिर मोर देन 10 लाइन्स, तो 10 लाइन्स ही इसके अंदर दिखेगा, ये जो टी आई एल कमांड जो होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं। अब इसका यूज़र नेम देखना है सिस्टम का, तो उसके लिए क्या होगा, यू नेम -r। तो ये इससे क्या होगा, आपका यूज़र जो है आपका, ये आपका यूज़र है 5.9.0 खाली AMD64, तो ये आपका दिख रहा है अभी। ठीक है, अब इसका रिलीज वर्जन देखना है, तो उसके लिए क्या होगा, यू नेम -a। तो ये आपका लिनक्स डेबियन इसका वर्जन है, तो इसके थ्रू आप क्या देख सकते हैं, वर्जन देख सकते हैं, कर्नल का रिलीज इंफॉर्मेशन, कि कर्नल का जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिख पाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका ये लिनक्स का डेबियन है, डेबियन का है जो कि 5.9.0 का है, खाली लिनक्स, खाली AMD64 SMP डेबियन, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद है ये आपका होस्ट नेम है, कि आपका जो यहाँ पर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उसका ये होस्ट नेम यहाँ पर आपको दिखेगा। कोई भी सिस्टम का अगर होस्ट नेम देखना है तो उसके लिए होस्ट नेम -i, तो ये इसका कमांड होता है। ठीक है, इसके बाद आपको डेट देखना है, तो ये आपको करेंट डेट जो आपका सिस्टम का है वो आपको दिखेगा, सैटरडे 21 अगस्त 2021 टाइम अभी का दिख रहा है ये। ठीक है, आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं इसका। ये आपका कैलेंडर है, जो आपको कैलेंडर दिखेगा, कैल कमांड होता है ये। ठीक है, W से होता है क्या, यूज़र नेम, कौन यूज़र यहाँ पर यूज़ कर रहा है, उसका आइडल टाइम कितना है, ये आपको यहाँ पर दिखेगा, सेशन और इसका पूरे टाइम। ठीक है, तो ये यूज़र है, यूज़र यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़र हूँ। और भी अगर एक ही 2 या 3 अगर यूज़र अगर का होता, तो यहाँ पर 3 यूज़र का ही नाम यहाँ पर आता। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 यूज़र को देख सकते थे। अगर IP देखना है तो कैसे देखेंगे, IP एडिट शो, तो ये आपका IP यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपका IP दिख रहा है कि इंटरनेट IP कौन सा है, और आपका यहाँ पर क्या इंटरनेट 6 यूज़ हो रहा है, जहाँ पर ब्रॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्योंकि कम्प्लीटली आपका सारा चीज़ें जो ये आपका है IP एड्रेस जो ग्लोबल ये वाला। ठीक है, अब लोकल IP अगर देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा,
होस्ट नेम माइनस ऑफ आई, इसके थ्रू लोकल आईपी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लोकल आईपी है, यहाँ पर लोकल आईपी आपको मिलेगा। और अगर आपको रिवर्स लुकअप अगर आईपी का अगर देखना है तो उसके लिए यहाँ पर डी आई जी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है अभी। और अगर डोमेन के थ्रू अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके 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 लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विजेट फाइल नेम, तो ये आपका डाउनलोड हो गया। अनेबल टू रिजॉल्व होस्ट नेम सब यहाँ पर जो है आपका फिल्ड हो गया, क्योंकि ये सर्विस अननोन है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने ही क्रिएट किया है और इसी सिस्टम का है। अगर ये आपका सर्वर में होता तो फिर आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते थे। ठीक है, पीएस के थ्रू आपका कौन कौन सी आपका प्रोसेस यहाँ पर चल रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीएस में आपका ट्री का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पीएस तो ये आपका टोटल ट्री है जो आपका सिस्टम का सारा आपको ट्री यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, पी मैप के थ्रू आप क्या देख सकते हैं, पाइप, यहाँ पर जितने भी है रीड का, राइट का, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स। अगर डिटेल्स देखना है तो उसके लिए एक्सटेंडेड या फिर -x, और अगर रीड और डिफ़ॉल्ट आरसी अगर देखना है तो फिर -c। ठीक है, अगर न्यू आरसी फाइल अगर बनाना है आपको तो उसके लिए आपको -n देना पड़ेगा। ये आपका सिस्टम का अगर प्रोसेस आपको देखना है कौन कौन सी सीपीयू के प्रोसेस और टाइमिंग, तो यहाँ पर आपको सारे प्रोसेस लाइव आपको दिखेंगे जो जो आपके रन हो रहे हैं। कर्नल में जो भी रन हो रहे हैं सीपीयू यूजेस, वो सारे यूजेस आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रोसेस किल करना है तो ये यूज़र ये PID मतलब प्रोसेस आईडी आपको वो लेके आपको इसे बंद करना पड़ेगा, तब जाके ये बंद होगा। अदरवाइज यहाँ पर जैसे रूट है या पर दूसरे कोई भी प्रोसेस है जो यहाँ पर प्रोसेस अगर चलता तो आपको क्या करना है, वो प्रोसेस आईडी लेना है। जैसे 1460 आपका आईडी है तो आप उसका कमांड क्या है, किल, आपको अगर हटाना है तो किल प्रोसेस आईडी, KILL एंड देन प्रोसेस आईडी। तो ये हो गया आपका। और अगर आपको निकलना है तो कंट्रोल Z के थ्रू आप निकल सकते हैं। तो ये हो गया, आप कैसे आप देख सकते हैं। अब बैकग्राउंड में कोई भी जॉब को अगर स्टॉप करना है या फिर स्टार्ट करना है तो उसके लिए BG होता है, कंटिन्यू या फिर सस्पेंड करने के लिए। ये दोनों में से बैकग्राउंड में जो चल रहा है। LS
ओ एफ जो होता है, एल एस ओ एफ का मतलब होता है लिस्ट फाइल ओपन बाय प्रोसेसेस, कि जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं आपके फाइल्स, वो सारे प्रोसेसेस आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या कमांड यूज़ किया, एल एस ओ एफ। एल एस ओ एफ क्या होता है, ये आपका कमांड होता है। आप अगर मिस कर गए तो मैं फिर से आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये होता है, एल एस ओ एफ। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ पर सारे आपके जितने भी फाइल्स है या फिर जितने भी प्रोसेस हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे लिस्ट करके। तो ये हो गई आपकी एल एस ओ एफ कमांड। तो मैंने आपको प्रोसेस के बारे में बताया। अब फाइल परमिशन के बारे में आपको ये बताऊंगा कि फाइल परमिशन जो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं उसको फाइल का जो प्रोसेसेस हैं उसको आपको ये आईडी है जैसे आप चेंज कर सकते हैं। और अभी जैसे मैं तो यूज़र में हूँ, यूज़र मोड में, तो यहाँ पर आपको ये नहीं दिखेगा क्योंकि वो रूट में होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रूट वाला आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक और जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछते हैं। सो इसीलिए मैंने इस चीज़ को बताया आप लोगों को। आप इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। एल एस बी एल के जो होता है लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक डिवाइस, कौन कौन डिवाइस ब्लॉक्ड हैं उसके बारे में ये सारा इंफॉर्मेशन देता है आपको। ये जो एल वी एम है, एल वी एम ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पीपीटी के थ्रू दिखाऊंगा कि एल वी एम होता क्या है। एल वी एम का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम मतलब ये आर्टिफिशियली हम लोग वर्चुअली हम लोग असाइन करते हैं, स्टोरेज असाइन करते हैं सिस्टम को। जैसे हम लोग का सेकेंडरी स्टोरेज होता है क्या, हार्ड डिस्क, वैसे ही कभी भी हम लोग वर्चुअलाइजेशन में क्या करते हैं, हम लोग कभी भी ऑल टाइम तो हम लोग स्टोरेज तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअली असाइन करते हैं यूज़र को, वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। वो किसके थ्रू होता है प्रोवाइड, वो आपका एल वी एम के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको अब जब भी इंटरव्यू होता है ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एल वी एम, प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट एल वी एम एंड हाउ वी यूज एल वी एम इन लिनक्स सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है क्योंकि लिनक्स में ये एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका आता है एल वी एम, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और इसका जो इन डिटेल है मैं अलग से बताऊं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ये ही इस एक ही पॉइंट बहुत बड़ा है ये वाला, क्योंकि इसके थ्रू बहुत कुछ आते हैं। जैसे एल वी एम में आप कौन कौन से स्टोरेज आप असाइन करा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, व्हाट इज़ द कमांड टू रिड्यूस द एल वी एम विच हैविंग द XFL XFS फाइल सिस्टम। तो इसमें इसका जो आंसर होता है, नो वी कैन नॉट रिड्यूस द XFS फाइल सिस्टम। यहाँ पर हम लोग XFS जो फाइल सिस्टम होता है उसमें हम लोग LVM के थ्रू उसको यार रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी फाइल अगर असाइन किए हैं तो उसे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर जैसे पार्टीशन को स्वैप करना है तो उसके लिए उसका पोर्ट आईडी क्या होता है, पार्टीशन के लिए 82 होता है। और अगर ब्लॉक आईडी अगर चेक करना है तो BLKID जो अभी आपको दिखाया मैं। ठीक है,
अब इसके बाद आता है आपको और एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि और एक इम्पोर्टेंट है। हाउ टू चेक द यूज़र आर हु आर यूज एक्सेसिंग द पार्टीशन और डिवाइसेस। तो उसके लिए होता है एफ यूज़र हाइफन सी यू डिवाइस नेम। डिवाइस नेम मतलब जिस डिवाइस को आप कौन एक्सेस कर रहा है उस डिवाइस का नाम आपको देना पड़ेगा। तो उसके थ्रू आपको उसका पार्टीशन का आपको एक्सेस मिलेगा कि क्या क्या पार्टीशन उसमें किया हुआ है। ठीक है। और अगर हम लोग कोई व्हाट इज़ द कमांड टू चेक इफ आई हैड डन एनी रॉन्ग एंट्री इन स्लैश etc स्लैश fstab फाइल, तो उसमें होगा माउंट हाइफन ए। तो इसमें अभी जैसे नहीं किया हुआ है, इसमें कोई भी रॉन्ग एंट्री नहीं किया हुआ है तो इसलिए शो नहीं किया। ये आपका कमांड होता है वो। ठीक है। अब मेटा डेटा यहाँ पर और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे कि एक होता है आपका कमांड टू चेक द मेटा डेटा फ्रॉम द पार्टीशन एंड रिपेयर द मेटा डेटा। मेटा डेटा हम लोग देख कैसे सकते हैं। डम टू एफ एस ये होता है आपका कमांड। ठीक है। ये जो कमांड है इसके थ्रू क्या होता है आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये आप मेटा डेटा को पार्टीशन को देखने के लिए, और या फिर आप अगर आपका अगर मेटा डेटा अगर ख़राब हो गया तो फिर आपको उसको रिपेयर करने के लिए। अब मेटा डेटा होता क्या है, मेटा डेटा व्हाट इज़ मेटा डेटा? मेटा डेटा is a folder or a directory which having the all the details about the application or the file which we are using. If any application we are using, then there is a information like IP addresses, time, and which user is using, user ID, process ID, this kind of data which is stored in metadata. So metadata is very important because in metadata we can store we are storing this kind of important data. Through this data we can find any kind of application, or if there is any application which is having error, we can troubleshoot through the metadata. We can rectify the issue. So basically this file metadata is very important for us. Okay. So इसका मतलब ये है कि metadata में हम लोग कोई भी जो भी आपका प्रोसेस आईडी या फिर प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आईडी को स्टोर करके रखता है। अगर मेटाडेटा अगर उसमें अगर एरर आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए डम्प 2fs यूज़ करते हैं हम लोग उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। और अगर और एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी आपको इंटरव्यू में पूछता है, जैसे कि हाउ टू क्रिएट ए यूज़र विदाउट यूजिंग ए यूज़र ऐड एंड ऐड यूज़र कमांड। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी हैव टू एंट्री इन /etc /password फाइल। तो /etc /password etc फाइल में विदाउट एडिंग यूज़र we can add user by this directory we can create. So basically whenever interviewer asks this kind of question, you need to display and you need to showcase that we can create by /etc by /password file. Through it we can
ऐड यूज़र्स। तो आप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गया आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और लिनक्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, तो हम लोग यहाँ पर और भी देखेंगे। और आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगा मैं। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, जो अभी ये आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। आप एट ए टाइम एक सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एट ए टाइम 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ कर रहा हूँ अभी। एक का अभी आप लोग के साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो है काली लिनक्स, जो अभी आपको बताया मैं। एक यूज़ करता हूँ लिनक्स मिंट, एक यूज़ करता हूँ उबुंटू। तो ये 3 हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा वन बाय वन, क्योंकि ये सारे बहुत ही लेंदी ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड बहुत ही वास्ट है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ऑब्वियसली आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा जितनी भी मेरी नॉलेज है, मैं जहाँ पर काम करता हूँ। इवन मैं भी न्यू चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ, और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा ये सारी चीज़ें। और कैसे आप लिनक्स इंस्टॉल करेंगे और उसका जो लिनक्स का पाथ वगैरह, जो भी आप वर्चुअल बॉक्स की जो पाथ है या फिर एप्लीकेशन है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप लोग अगर देखेंगे, और अगर आप लोग को कोई न्यू चीज़ अगर आपको जाननी है तो ऑब्वियसली कमेंट करें वेबसाइट में। मैं आप लोग को ज़रूर हेल्प करूँगा, ट्राई करूँगा आप लोग को सबको मैं कमेंट कर पाऊँ। और ज़्यादातर मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, मिल नहीं पाता है, तो वीडियो बनने में अभी थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। बट ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाता रहूँ। बट हो नहीं पाता है, क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि कोई भी न्यू चीज़ आने में टाइम लगता है, और इसके पीछे मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है बहुत। और आप अगर लिनक्स में इंटरेस्टेड हैं और लिनक्स में काम करना चाहते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए आप लोग के दोस्त लोग के साथ, अगर उन लोग को भी अगर इंटरेस्टेड है। और मैं इंटरव्यू रिलेटेड भी क्वेश्चन में लाता रहूँगा कि आप लोग को भी, आप लोग अगर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं साथ में अगर ये भी सीखते रहेंगे तो आगे चल के आपको इसमें जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लिनक्स बहुत लोग को नहीं पता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट और सबको ही इसे हार्ड समझते हैं। बट मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी वे में ये समझा रहा हूँ, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को, थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। अब थोड़ी थोड़ी बताऊँगा तो आप लोग को याद भी रहेगा, आप लोग समझ भी पाएंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोग को बताते रहूँगा। इवन इंटरव्यू क्वेश्चंस भी क्या क्या पूछे जाते हैं, इवन ये सारी चीज़ों के लिए भी आप लोग को प्रिपेयर कराते हुए चलूँगा, और शेयर भी करूँगा। अगर आप लोग को कोई फाइल चाहिए या फिर क्वेश्चंस चाहिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोग के साथ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।